कहते हैं, पंडित जी कहते हैं इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हितकृत मोहम्मद नकाशम इदायम तदूरी अंत आत्मा शांति परभोत मपाशति। पंडित जी ये कहते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो मेरी जबानी को भी सुनो। कहते हैं कि इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हित, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दो, तुम कामयाब इंसान बन जाओगे। हमने कहा पंडित जी, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया, अब क्या करना पड़ेगा? तो पंडित जी कहते हैं इंद्रम मित्रम, ये जो उलमा बैठे हुए हैं जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा, जिन्होंने कुरान को पढ़ा, जिन्होंने हदीस को पढ़ा, जिन्होंने चारों वेदों को पढ़ा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा, इनसे तुम मोहब्बत करने वाले बन जाओ, तुम यहां भी कामयाब हो जाओगे और वहां भी कामयाब हो जाओगे। हाफिज नूरुल्लाह साहब के रोशनी का, अरमान बाबू लगा लिए ठीक से तुम, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। अरे बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ है चलो हैवान है तो ठीक है, वो जो अनपढ़ है चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। आखिर तक दोनों हाथ उठा के बोलिए, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो भी लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम जो भी लिखा हो माथे पर मगर, हमारे सीनों में तो हिंदुस्तान होना चाहिए। हजरात, आप हजरात की कमजोर सुभान अल्लाह के बीच और कसीर तादाद में जहां पिंडाल बिल्कुल खचाखच भरा हुआ हो, मैं ऐसे वक्त में एक ऐसे मुकर्रिर का सहारा लेना चाहता हूं कि जिनकी माशाअल्लाह मशकूर भाई ने 100 के नोट, मौलाना जफरुल हक साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, अब आप क्या देख रहे हैं? आपके मशकूर साहब ने 100 का नोट बढ़ा दिया है, तो अब आपको खामोश बैठने का वक्त नहीं है कि न मोहब्बत के पैमाने। अरमान बाबू, अरे वायर ठीक करते रहोगे, अपने एटीएम का वायर ठीक करो और निकालो नोट और फिर देखो तमाशा। अभी देखे कहां है तुमने? 16 सोच बातिन के दिखा दूंगा तमाशा अगर दी फुर्सत जमाने में। बोल दिए सुभान अल्लाह दोनों हाथ उठा के। न मोहब्बत के पैमाने खनकते हैं न दौरे जाम चलता है। अगर मतलब बढ़ा रहे हो और फिर खींच रहे हो, क्या बात है? मतलब मन कर रहा है कि दूं कि नहीं दूं। न मोहब्बत के पैमाने खनकते हैं न दौरे जाम चलता है। अगर 500 देने में दम निकलता है तो 100 में भी काम चलता है। मौलाना जफरुल साहब माशाअल्लाह, नाजिम भाई 10 का नोट दे रहे चुपके से। अरमान बाबू, नाजिम भाई चुपके से दे रहे क्यों? वो सोच रहे हैं कि 10, अरे ये 10 जो है ना, मुझे रुपये का मतलब नहीं है, ये मेरे निजामत की कामयाबी की दलील है। मैं इसे लेमिनेशन करके बिल्कुल एल्बम में सजा के रखूंगा, इसलिए नहीं पैसे बहुत कमाया, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप सच्चाई पर होंगे ना, सबको मैं कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, अगर आप हक पे होंगे, सच पे होंगे, भाई आपका भाई आपसे परेशान नहीं होगा, तो आपको दौलत आने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है। मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है, और आपके हंसने से ये महसूस हुआ है मुझको, हर खुशहाल परेशान से खुश होता है। ये काम अगर आप छोड़ दें, किसी परेशान को परेशानी में देखें, उसकी मदद कर दें, तो कल दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको तरक्की करने से। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने सीने चढ़ गए होते। अगर रोज के खाने से एक लुकमा बचा लिए होते, अदा सुन्नत भी हो जाती और बच्चे पढ़ लिए होते। हजरात, अब आपके बीच हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी चारों वैदों को बिल्कुल सराहत के साथ
खुल्लम खुल्ला वजाहत के साथ चारों वैदों पर बात कर सकते हैं। कुरान व हदीस की रोशनी में मैं हजरत से बिला किसी ताखीर और तमहीद के गुजारिश करूंगा कि आ जाइए, तकल्लुफ का कोई काम नहीं है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं चलने वाला। एक आदमी उधर खड़ा किया, एक आदमी उधर, सबको ही दोनों हाथ उठा के बोलिए माशाअल्लाह। आ जाइए, तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है, महफिल में कोई आम नहीं है। मिल जाए कुदरत की निगाहों का सहारा मुझे, दुनिया न बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है। हजरात थोड़ा आप लोग खिसक जाइए, तो थोड़ा सा खिसक जाइए, पिंडाल बिल्कुल भर चुका है, इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आप लोग खिसक जाइए आगे। हजरत चतुर्वेदी साहब के बाद हजरत मौलाना हाफिज व कारी सोहराब आलम साहब चापदानी कलकत्ता का बयान होगा, और फिर उसके बाद हजरत मौलाना शाह आलम साहब चतुर्वेदी अमृतसर पंजाब। इसलिए एकदम ठान के बैठ जाइए, बीच में कोई कबाब में हड्डी आने वाली नहीं है। आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शमशिल हिदायति वल यकीन मुहम्मदि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ़ व तनहौन अनिल मुनकर। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सनातन धर्मम पंचम वेस्तु प्रथमा वेस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन। द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक। तृतीय वेस्तु दानम विच्यता। चतुर्वेस्तु वर्तधारी। पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक। गंगा जले भविष्यति। ईदं जन उपशुत नरा संसद्विष्यते। षष्टिन सहस्त्रा नौतिन चकोरम आरुषमेषु दधूमहे। कोटि कोटि प्रणामनत मस्तक सकल पर जाजनम है दीन बिंदु दया नदी। अभिनंदनम अभिनंदनम स्वागतम। शाहे उमम जन्म तिथि द्योदश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। प्रतिभा अतुभुत अलौकिक अति सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनमु। पुण्य बिंदु श्रेवितमु अरु अदि ज्योति जन्म स्थलमु। इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हित कीर्त मोहम्मद नकाशम हिदायम तदूरी। अंत आत्मा शांति पर भोते मपासती। मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदः। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमानान इज़ाम, आज के इस जलसे में एक अजीम शायर जिसको हम और आप उस्तादुश्शोरा जनाब कारी बातिन फैज़ी साहब, मैं शायद कि ये पहला प्रोग्राम उनके साथ में पढ़ रहा हूँ और हज़रत की दुआ में चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हर मंजिल पर कामयाबी की दहलीज तक हमें पहुँचा दे। नौजवानों, एक शेर में पढ़ता हूँ जी। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की ज़ात है। आपने शेर बहुत सुना होगा, लेकिन इस शेर को आप सुनिए।
संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। बेशक संसार में सुशील मोहम्मद की जात है, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, सुंदर सर सलीस मोहम्मद की जात है। बेशक उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। बेशक अब भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, कौसरो सलसबील मोहम्मद की जात है। बेशक मोहम्मद की जात है। बेशक कौसरो सलसबील मोहम्मद की जात है। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा। ये बागेश्वर बाबा की तरफ ये शेर मैं दागता हूं जी। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। बेशक शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। बाबा लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। बाबा हिंदू हो के मुस्लिम, हिंदू हो के मुस्लिम, मरना है सभी को, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा। इंशाअल्लाह हम लोग जिस बात को इस जलसे से सुनेंगे उस पर हम लोग भरपूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मैं इंशाअल्लाह आपको खूबसूरत से खूबसूरत पैगाम देने की कोशिश करूंगा। याद रखो, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, आपस में दुश्मनी फैलाते हैं, उनसे कह दो, इस मीडिया के हवाले से कह दो कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मैं बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर पैगाम देने की कोशिश करूंगा। जब हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय के यहाँ अगर किसी के यहाँ कोई लड़का या लड़की पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बाल को मूंडते हैं, बाल मूंडने के बाद उसका नाम रखते हैं जिसको हम और आप अकीके के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ क्या होता है, इसी को बता रहा हूं कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। जब हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है, किसी लड़के की पैदाइश होती है, तो वो भी अपने बच्चे के बाल को मुंडते हैं और मुंडने के बाद उसका नाम रखते हैं जिसको वो लोग कहते हैं नामकरण संस्कार। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है, किसी का इंतकाल होता है, अगर कोई मर जाता है, जब हम लोग जाते हैं दफनाने के लिए, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद जब कब्र के अंदर रखते हैं तो उसका रुख किधर होता है, उत्तर और दक्षिण होता है। और हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाए, जब उसको जलाया जाता है उसका रुख भी उत्तर और दक्षिण हुआ करता है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, वो बताने के लिए जा रहा हूं। जब हम और आप हज पर जाते हैं तो दो खास किस्म के लिबास को पहन करके जाते हैं, वो सफेद हुआ करता है। लेकिन जब हमारे हिंदू भाई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वो भी दो खास किस्म के लिबास को पहन करके जाते हैं। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। बतलाइए कि हमारे यहाँ जब तक खाने काबा का 7 चक्कर ना लग जाए उस वक्त तक हज मुकम्मल नहीं होता। और हमारे हिंदू भाई के यहाँ जब तक शादी विवाह के मौके से मंडप का चक्कर ना लग जाए तब तक शादी विवाह मुकम्मल नहीं होता। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। कोई ना कोई राज तो है जो छुपा हुआ है। बतलाइए इंशाअल्लाह। जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ, उन तक ये पैगाम दे दो, बाबा बागेश्वर तुमने हिंदुस्तान की तारीख को नहीं पढ़ा, तुमने इन उलमा
उलमा की तारीख को नहीं पढ़ा। अगर तुम इन उलमा की तारीख को पढ़ते तो तुम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। बागेश्वर, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, मैं तुम्हें यह दावा करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जब तक ये हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे तब तक कभी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर इन उलमा के गर्दन शहीद हुए हैं। आप तारीख पढ़ो तो सही, आप तारीख पढ़ते ही नहीं और कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर बाबा, आप तारीख पढ़ो। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की गर्दन लटके हुए ना हो। अब आज कहते हो कि ये मुल्क हमारा हो गया, हमारी तारीख तो पढ़ो। और तुम नफरत फैला रहे हो कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने ऐसे कह दिया, मौलाना अरशद मदनी साहब ने ऐसे कह दिया। याद रखो मुसलमानों, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कोई गलत बयानी नहीं दी है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने तो इत्तिहाद की बात की है, इत्तिफाक की बात की है। मौलाना अरशद मदनी ने तो यही कहा कि अल्लाह और ओम एक है, अल्लाह और ओम एक है। कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहां से ये पूरी सृष्टि चली, जहां से ये पूरी कायनात चली, जिसको हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते हैं और हमारे हिंदू भाई उसको मनु जी कहते हैं, तो वो भी एक ईश्वर की इबादत करते थे और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक ईश्वर की इबादत करते थे। मौलाना अरशद मदनी साहब ने सिर्फ यही कहा था कि जो खुदा आपके हैं वही खुदा हमारे हैं। नौजवानों, मैं आज साबित करता हूं, आज ये बताता हूं कि खुदा एक ही है। लेकिन विद्वानों ने, दुनिया वालों ने उसको अलग अलग अंदाज में पुकारा। किसी ने ईश्वर कह करके पुकारा, किसी ने खुदा करके पुकारा, किसी ने परमेश्वर कह करके पुकारा, किसी ने उसको गॉड कह करके पुकारा। लेकिन अल्लाह एक ही है। एकम सदबिफरा बहुदा वेदंती। दुनिया वालों ने उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा, मुख्तलिफ अल्फाज में पुकारा। नौजवानों, इसलिए याद रखो, जो इस तरीके की बात करते हैं कि सबका खुदा एक नहीं है, अलग अलग है, आप पढ़ लीजिए। किसमें? श्रीमद् भागवत गीता को उठाइए। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अंदर लिखा है। क्या लिखा? कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, कैसा मानेगा? योमा में जमनादिम च व्यक्ति लोके महेश्वरम असंभवस्य मृत्युषु। जो व्यक्ति ऐसा मानेगा उस ईश्वर परमात्मा का जन्म नहीं होता। बताओ तो सही, आज अपने सीने पर हाथ रखो और हाथ रख करके ये बतलाओ कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इस पृथ्वी पर वो आए थे या नहीं आए थे? श्री कृष्ण जी का जन्म भी हुआ। इस मंत्र के अंदर यह लिखा कि उसका जन्म नहीं होता, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, श्री लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा कि उसका जन्म नहीं होता और वो दिखाई नहीं देते। अपने सीने पर हाथ रखो मुसलमानों और हमारे हिंदू भाइयों, आप ही की किताबों के हवाले से मैं आपको पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं कि वो खुदा दिखाई नहीं देता। दूसरे नंबर पर जो दिखाई देता है वो खुदा नहीं हो सकता, जिसका जन्म होता वो खुदा नहीं हो सकता। ये दूसरे नंबर पर मैं, और तीसरे नंबर पर जो खुदा होता है उसकी मौत नहीं होती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। ये श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा, योमा में जमनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम असंभवस्य मृत्युषु सर्व पाप ही परमुच्यते। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा कि वो ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, ब्रह्मा एक है, उसी की इबादत की जाएगी, ऐसा मानने से क्या होगा? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अंदर ये लिखा, ऐसे मानने से क्या होगा? सर्व पाप ही परमुच्यते। वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा, वो तमाम पापों से पाक हो जाएगा, वो तमाम पापों से मुनज़्ज़ा हो जाएगा। बतलाइए तो सही, जिसको हम और आप खुदा मानते हैं वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसका जन्म भी नहीं होता और उसकी मृत्यु भी नहीं होती। ईश्वर वही है, अल्लाह वही है, खुदा वही है। उसी की इबादत करेंगे, उसी की भक्ति करेंगे, उसके अलावा किसी और की भक्ति नहीं करेंगे। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी उलमाए देवबंद। एक मौके से पूछा गया श्री कृष्ण जी से, बतलाइए आप
बाज़ाब्ता तौर पर पूछा गया था और कहा गया था कि श्री कृष्ण जी आप बतलाइए तो सही, क्या आप खुदा है, क्या आप ईश्वर है, क्या आप ब्रह्मा है, क्या आप परमेश्वर है? तो उस वक्त श्री कृष्ण जी ने जो कहा था वो बतलाने के लिए जा रहा हूं। श्री कृष्ण जी ने ये कहा था, क्या कहा था? ना हंदेवो, ना गंधर्वो, ना यक्षो, ना चेदानो। कहा था ना मैं गंधर्व हूं, ना मैं यक्ष हूं, ना मैं दानव हूं, बल्कि मैं आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ हूं। इसलिए नौजवानों, और श्री कृष्ण जी से यह भी पूछा गया था कि भक्ति किसकी की जाए, इबादत किसकी की जाए और प्रार्थना किसकी की जाए? तो उस वक्त श्री कृष्ण जी ने जो कहा था वो मंत्र के हवाले से मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। वो कहा था, तमेम शरणं रक्षा सर्व भावने भारत ततुर प्रसादातु प्राण शांति, प्राण शांति, प्राण शांति। श्री कृष्ण जी ने यह कहा था, अगर तुम अपने आत्मा का शांति चाहते हो, अगर तुम अपने दिलों का सुकून चाहते हो, उसी की शरणों में जाओ, तब जाकर के तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, और उसी की इबादत करो, तब जाकर के तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। कुरान करीम भी यही कहता है, अगर तुम अपने दिलों का सुकून चाहते हो, अगर खेत खलियान में, दुकान में, मकान में, चौक में, चौराहे पे अगर आप परेशान हो तो मस्जिद आओ, मस्जिद आकर के 2 रकात नमाज पढ़ो, उसकी इबादत करो, इंशाअल्लाह हमारे दिलों को इत्मीनान और सुकून मिल जाएगा। अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ लोगों, अगर तुम दिलों का इत्मीनान चाहते हो, ऐ लोगों, अगर तुम अपने दिलों का सुकून चाहते हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मस्जिद जाओ, मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ो, तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा। इससे भी आगे बढ़ के चलो नौजवानों, अथर्ववेद का मंत्र मैं पढ़ता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ। अगर आपके पास डायरी है तो डायरी के अंदर इस मंत्र को नोट कर लीजिए। अथर्ववेद का यह मंत्र है, मंत्र के अंदर यह लिखा, न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो न पयुज्यते न पंचमो न षष्ठमो न अष्टमो न नवमो दसमो, सही से एक एक विद्रेका। वो ना 2 है, ना वो 3 है, ना वो 4 है, ना वो 5 है, ना वो 6 है, ना वो 7 है, ना वो 8 है, ना वो 9 है, सही से एक एक विद्रेका। वो एक है, उसी की इबादत की जाएगी, उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। उससे भी आगे बढ़ के चलो, मैं बताता चलो मुसलमानों और हमारे हिंदू भाइयों, जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, कितने सालों का वनवास हुआ था? 14 साल का वनवास हुआ था। और वनवास क्यों हुआ था? यहां से भी एक पैगाम मिलता है, मोहब्बत का पैगाम मिलता है, नफरत का पैगाम कहीं से नहीं मिलता। श्री रामचंद्र जी ने जो पैगाम दिया, जो मैसेज दिया, जो संदेश दिया दुनिया वालों को मोहब्बत का, वहां लड़ाई थी 2 भाई का, एक सौतेले भाई थे, और श्री रामचंद्र जी, एक कुर्सी की लड़ाई थी। श्री रामचंद्र जी के बाप ने, पिता ने जैसे कहा कि बेटा आपको 14 साल के वनवास के लिए जाना है, उन्होंने कोई वजह नहीं पूछी। 14 साल के वनवास के लिए श्री रामचंद्र जी पंचूटी पहाड़ पर चले गए। क्यों गए? कुर्सी की लड़ाई थी, लड़ाई को खत्म किया, मोहब्बत में तब्दील किया, ताकि झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, बल्कि मोहब्बत का हर तरफ बोलबाला हो। मैं ये कहने के लिए जा रहा हूं, जब श्री रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के लिए पंचूटी पहाड़ पर गए थे, तो उसकी जो सौतेली माँ थी, जिनका नाम था श्रीमती कैकेयी जी, वहां पर वो इबादत कर रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी। एक मौके से श्री राजा दशरथ जी का नाम आपने सुना होगा। ये कौन है? ये श्री रामचंद्र जी के कौन है? ये वालिद मोहतरम है, श्री रामचंद्र जी के वालिद मोहतरम है, पिता है। तो एक मौके से एक युद्ध के अंदर लड़ाई करते करते राजा दशरथ जी जख्मी हो गए, गिर पड़े। गिरने के बाद जब श्रीमती कैकेयी जी ने देखा कि एक खूबसूरत राजकुमार जख्मी पड़ा हुआ है, फौरन वो आती है, आने के बाद उसका इलाज करती है। जब राजा दशरथ जी का आंख खुलता है, खुलने के बाद वो कहने लगते हैं कि तूने मेरी जान को बचाई है, बता मांग, क्या मांगना चाहती है? तो उस मौके से श्रीमती कैकेयी जी ने कहा था कि मेरे 2 वादे हैं, 2 वचन हैं, आपको दोनों वचन पूरा करना पड़ेगा। कहा बता क्या है? कहा पहला वचन, पहला वादा यह है कि आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कहा ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगा, लेकिन दूसरा वचन क्या है वो बतलाओ। तो वचन, वादा जो बाकी था,
जो उनका एक लड़का था जिनका नाम भरत था, वो ये चाहती थी कि मेरा बेटा भरत कुर्सी पर बैठे और श्री रामचंद्र जी को 14 साल के वनवास के लिए पंचूटी पहाड़ पर भेज दिया जाए। जैसे ही बाप ने कहा कि बेटा आपको 14 साल के पंचूटी पहाड़ पर जाना है, श्री रामचंद्र जी चले गए, जंगलों के अंदर जाकर के जिंदगी गुजारने लगे, जिंदगी बसर करने लगे। जब श्रीमती सीता जी का इगवा होता है, उसकी तलाश में निकलते हैं, उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में किससे मुलाकात होती है? हनुमान जी से मुलाकात होती है। तो हनुमान जी ये कहते हैं कि हे राम, आप मुझे बतलाइए कि मैं ईश्वर की भक्ति कैसे करूं, मैं ईश्वर की प्रार्थना कैसे करूं, पूज्य कैसे करूं। तो उस मौके से श्री रामचंद्र जी ने यह कहा था कि अगर तुम्हें इबादत करने का तरीका मालूम करना हो तो मुझसे मालूम करो, अगर तुम्हें पूजने का तरीका मालूम करना हो तो मुझसे मालूम करो। कहा बतलाइए। कहा इस तरीके से तुम्हें इबादत करना है। किस तरीके से करना है? कहा प्रथमा तारका चैवा द्वितीये धनुष्यते तृतीये कुंडला कारमा चतुर अर्धचंद्र का पंचबिंदु संयुक्ता ओम जयोति ओम जयोति। कहा कि हे हनुमान, अगर तुम्हें इबादत करने का तरीका मालूम करना हो तो मुझसे मालूम करो। पहले नंबर पर तुम खड़े हो जाओ, दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तीसरे नंबर पर कुंडली मारो और चौथे नंबर पर उस ईश्वर परमात्मा की याद में, उस प्रभु के याद में तुम ऐसे खो जाओ कि उसके अलावा तुम्हें दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आए।